बहुत समय पहले सुंदर प्रांत में पक्षियों की एक सुंदर घाटी थी। वहाँ एक खेत के पास एक सुंदर से बतख ने अपने अंडे दिए थे। वो बतख अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। वो बड़ी उत्सुकता से उनके फूटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वो रोज अपने अंडों को सेने के लिए उसके ऊपर घंटों बैठी रहती थी और अपने बच्चों के निकलने का इंतजार करती थी। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से छोटे छोटे सुंदर से बतख के बच्चे निकले और पूरा वातावरण उनकी आवाज़ से गूंज उठा। माँ बतख अपने नन्हे और सुंदर बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने ध्यान से अपने सभी बच्चों को देखा और उन्हें गिनने लगी। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा अंडा वहीं रखा है जो फूटा ही नहीं। माँ बतख जब अंडे को देखने लगी तभी पास से गुजरती हुई एक बूढ़ी बतख ने उससे कहा कि ये तो बहुत बड़ा अंडा है और किसी बड़े पक्षी का लगता है, इसे यूं ही छोड़ दो। ये सुनकर माँ बतख बोली, मैंने अपने बच्चों के निकलने की बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की है। केवल इस अंडे के बड़े होने के कारण मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा ही अंडा है, इसलिए इसके फूटने तक मैं इसकी भी देखभाल करूंगी। इसके बाद माँ बतख अंडे की देखरेख में लग गई। वो बाकी अंडों की ही तरह उस अंडे के ऊपर प्रतिदिन काफ़ी देर तक बैठती और उसे गर्मी प्रदान करती। इस प्रकार करते करते कुछ दिनों बाद उस बड़े अंडे से एक मोटा और स्लेटी रंग का कुरूप बतख का बच्चा निकला। उस बच्चे को देखकर माँ बतख बहुत परेशान होकर बोली, तुम कितने भद्दे और कुरूप हो। उसके भाई बहन भी उसे देखकर उस पर हंसने लगे। एक बार माँ बतख ने अपने बच्चों से कहा, चलो हम सब तैरने के लिए चलते हैं। ये सुनते ही सभी बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे शोर मचाते और उछल कूद करते हुए सरोवर की तरफ चल पड़े। उन्हें देखकर भद्दा सिलेटी बतख का बच्चा भी उनके पीछे पीछे चुपचाप चला गया। सभी बच्चे सरोवर में तैर रहे थे तो भद्दे बच्चे को तैरते हुए देखकर माँ बतख ने कहा, तुम तो यह बहुत अच्छी तरह से तैर सकते हो, जिसे देखकर लगता है कि तुम किसी और पक्षी के नहीं बल्कि मेरे ही बेटे हो, और हो सकता है कि बड़े होने पर तुम भी बहुत सुंदर बन जाओ। इसी उम्मीद के साथ माँ बतख ने अपने सभी बच्चों के साथ उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। रास्ते में एक सारस ने उस कुरूप बच्चे को देखा और आश्चर्य से बोल उठा, देखो यह कितना भद्दा और गंदा दिखता है, क्या यह सच में तुम्हारा ही बच्चा है? उसने आश्चर्य से माँ बतख से पूछा। उस कुरूप बच्चे को देखकर अन्य बच्चे भी उसे इस प्रकार की बातें बतखें भी इसी प्रकार की बातें करती, जिन्हें सुनकर माँ बतख बहुत दुखी और निराश हो जाती। अब माँ बतख शर्मिंदगी के कारण उस बच्चे को कभी भी अपने साथ सरोवर में तैरने के लिए नहीं ले जाती। वो छोटा सा बच्चा अपने भाई बहनों के पीछे पीछे दौड़ता हुआ सरोवर तक जाता, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं तैरता था। इसलिए बेचारे नन्हे बतख को सरोवर में अकेले ही तैरना पड़ता था। सरोवर के अन्य पक्षी भी उस नन्हे बतख के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करते। बड़ी बड़ी बतखें, बगुले और मुर्गे अपने पैने पंखों और नुकीली चोंचों से उसे चोट पहुंचाते। दूसरी तरफ मुर्गियां और दूसरे बड़े पक्षी उसके पीछे पड़े रहते। वो बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया और उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी न था। अब उसे अपने भाई बहनों के साथ घूमने फिरने और दाना चुगने की इजाज़त भी नहीं थी। वो जब भी उनके पास जाता वे उसे वहां से भगा देते। इस व्यवहार से वो बच्चा बहुत दुखी होता और उसकी समझ में नहीं आता था कि सब उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। एक दिन माँ बतख ने उस बच्चे से बड़े दुखी भाव से कहा, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ ताकि हमारे साथ तुम्हारा कोई संबंध ना रहे और तुम्हारे कारण हमें दूसरों के सामने लज्जित ना होना पड़े। ये सुनकर बतख का वो बच्चा बड़ा दुखी और शर्मिंदा हुआ और सर्दियों में एक दिन वो घाटी छोड़कर चला गया। भूख और थकान से बेहाल पहली बार वो रात को अकेले जंगल में दलदल के पास ही रहा और धीरे धीरे उसने वहां पेड़ के एक खोखले तने में रहना शुरू कर दिया। जब भी उसे आसपास कोई बतख या बड़ा पक्षी दिखता तो वो झट से उसी खोखले तने में छिप जाता। लेकिन जल्द ही सर्दियों में गिरने वाली बर्फ उस खोखले तने में भर गई और उस बतख के बच्चे को वो जगह भी छोड़नी पड़ी। वहां से निकलकर कड़ाके की ठंड में राहत पाने के लिए उसे एक सुनसान अस्तबल मिला, जहां उसने सूखे अनाज के दाने खाकर कुछ दिनों के लिए राहत की सांस ली। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे अस्तबल के पास ही बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसे अपनी माँ की याद आ गई कि किस प्रकार वो अपने सभी बच्चों को बिल्ली के तेज जबड़ों और तीखे पंजों से सावधान रहने के लिए कहती थी। माँ की बात याद आते ही बतख का बच्चा डर से कांपने लगा और उसने निश्चय किया कि भयानक जानवर के उसे देखने से पहले ही वो इस स्थान को छोड़ देगा। अस्तबल से भाग निकलने के बाद वो हरे चारागाहों को पार करते हुए एक सुंदर सी बर्फीले झील के पास एक घर में पहुंचा। वहां उसने कुछ हंसों को खुले नीले आकाश में उड़ते हुए देखा। उन श्वेत हंसों की सुंदरता को वो हैरानी से देखता रह गया
और जैसे ही उसकी नज़र अपने शरीर पर पड़ी, अपनी कुरूपता को देखकर उसने लज्जित भाव से खुद को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया। बतख ने निश्चय किया कि सर्दियों में वो उसी घर में रहेगा। उस घर में कुछ छोटे बच्चे थे जो उसके साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उन बच्चों को देखकर बतख का बच्चा डर जाता और उनके पास आते ही वो वहां से भाग जाता। सर्दियों के समाप्त होते होते एक दिन उस घर के बच्चों से बचने के लिए जैसे ही बतख के बच्चे ने घर के बाहर दौड़ना शुरू किया, तभी अचानक उसने स्वयं को उड़ते हुए पाया। वो खुशी से तब तक उड़ता ही रहा जब तक वो एक सुंदर सरोवर के पास नहीं पहुंच गया। वहां उसने कुछ हंसों को सरोवर में शालीनता से तैरते हुए देखा। उन हंसों की सुंदरता से मोहित होकर वो सोचने लगा, काश मैं भी उन हंसों के साथ रह पाता। बतख के बच्चे के मन में हमेशा उन हंसों के साथ रहने की इच्छा होती, लेकिन अपनी कुरूपता को देखकर वो स्वयं पर लज्जित होता और उनके सामने जाने का साहस ना करता। इसी दुख के मन को लेकर वो सरोवर के आसपास चक्कर लगाता रहता। एक दिन सरोवर के पास चक्कर लगाते हुए अचानक उसने सरोवर में अपनी परछाई देखी और अरे ये क्या! वो खुशी से मारे चिल्ला उठा, हे भगवान, क्या ये सचमुच मैं ही हूँ? अपनी परछाई देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अब वो कुरूप और भद्दा बतख नहीं रह गया था, बल्कि हाथी दांत की तरह चमकीला, श्वेत और बड़े से हंस में बदल गया था। अपनी सुंदरता को देखकर वो बेहद खुश हुआ और अब निडरता और खुशी से वो भी दूसरे हंसों के पास जाने लगा और अन्य हंसों के साथ शालीनता और गर्व से उस सरोवर में खुशी खुशी तैरने लगा। अब कोई भी उसे कुरूप और भद्दा नहीं कह सकता था। धीरे धीरे सरोवर के अन्य हंसों के साथ उसकी मित्रता हो गई और उसने हमेशा हमेशा के लिए वहीं बसने का निश्चय कर लिया। सीख: हमें किसी को उसके रूप और रंग देखकर तंग नहीं करना चाहिए। हर किसी का असली मूल्य और सुंदरता समय के साथ सामने आती है। जैसे कुरूप बतख का बच्चा बाद में सबसे सुंदर हंस बन गया, वैसे ही अगर हम धैर्य रखें और खुद पर भरोसा करें तो एक दिन हम भी अपनी असली पहचान और चमक दुनिया को दिखा सकते हैं।